दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एंजल वन एप्लीकेशन किस तरीके से हम लोग यूज करें और यहां पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस के अंदर बताने वाला हूं कि यहाँ पे किस तरीके से शेयर्स को बाय करना है, किस तरीके से शेयर्स को सेल करना है। और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है। तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें जो कि बेसिक्स टू एडवांस वाली चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, और भी बताऊंगा कि यहाँ पे एसआईपी किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप लोग को इस वीडियो के अंदर पता होने वाली है। तो यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है एप्लीकेशन का नाम। अब देखो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन है 4.5 के इसके 1 मिलियन के रिव्यू हैं, प्लस आप लोग ये भी देखते हैं कि 50 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड हैं, प्लस मतलब कि ये है कि 5 करोड़ प्लस इसके डाउनलोड भी हैं। तो एप्लीकेशन को मैं यहीं से ही ओपन भी कर लेता हूं। अब देखो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सबसे टॉप पे आप लोग देखते हैं आपके जितने भी इंडाइसेस होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि आप लोग मार्केट टुडे के नीचे देखते हैं सेंसेक्स आ रहा है, निफ्टी आ रहा है और बैंक निफ्टी आ रहा है। तो भाई लोग मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की शेयर मार्केट की बात हो रही है। इंडिया की शेयर मार्केट में 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी आप लोग की बैंक निफ्टी होती है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर ही ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि ये निफ्टी होती क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ये सेंसेक्स होता क्या है। ठीक है, तो सेंसेक्स पे सिंपली क्लिक कर देंगे तो इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनीज होंगी वो आप लोग के सेंसेक्स में आती हैं। और जो आप लोग का हल्का बैक पे आते हैं तो यहाँ पे निफ्टी आ रहा है, इसको हम लोग निफ्टी 50 भी बोलते हैं। निफ्टी 50 से आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो आप लोग की निफ्टी 50 में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हैं, 12 या फिर 13 बैंक हैं, वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आप लोग को पता करना है कि आज की जो मार्केट थी वो क्या प्रॉफिटेबल थी, क्या लॉस में थी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है, दूसरा आपका बियरिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल रही है। और जो बियरिश कैंडल होता है जो कि लाल कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में गई है। तो करंट टाइम में आप लोग बैंक निफ्टी के बगल में देख सकते हैं कि जो अंक लिखे हुए हैं वो हरे कलर के लिखे हुए हैं, मतलब कि बैंक निफ्टी की जो मार्केट थी वो आज प्रॉफिटेबल रही है। अब कितना पॉइंट में प्रॉफिटेबल रही तो उसी के नीचे दे देते हैं प्लस 144.35 पॉइंट आज की जो मार्केट थे ऊपर की साइड में मूव की है। अब कितना परसेंट मूव की है तो उसी के बगल में आप लोग दे देते हैं 0.24% आज की जो मार्केट थी बैंक निफ्टी के ऊपर के साइड में मूव की है। यही सेम आप लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी दे सकते हैं और यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि देखने का जो तरीका है वो सेम ही रहता है, जो चाहे एप्लीकेशन वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, आप लोग को नीचे आ जाना है तो आप लोग ये भी दे देते हैं कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे, कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिट में थे। ठीक है, आप लोग को और भी नीचे आना है आईपीओ, कम्युनिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी, ये सारी चीजें भी आप लोग दे सकते हैं। इनमें भी आप लोग यहाँ से निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को नीचे आना है तो मोस्ट बॉट आज के दिन ये भी दे सकते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं। आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे का, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए सबसे ज्यादा बाय कौन से शेयर हुए हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीवरी, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं। आप लोग को नीचे आ जाना तो आप लोग ये भी देते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 1 साल में कैसा परफॉर्म किया है, 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है। इवन आप लोग ये भी देते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 1 हफ्ते में कैसा परफॉर्म किया है, कैसा रैंक किया है। आप लोग को नीचे आ जाना तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि ईटीएफ यहाँ पे कौन सा यहाँ पे शेयर है जो कि ईटीएफ के लिए सही होता है, और जो योर स्टॉक्स पोर्टफोलियो हो गया, ईटीएफ बाय एंजल वन हो गया, और ट्रेडिंग सिग्नल्स हो गए, इसके बारे में भी आप लोग को बताया जा रहा है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि शेयर्स को कैसे बाय एंड सेल कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। तो किसी भी एक रेंडमली शेयर को मैं चुन करके बताता हूँ इसको बाय कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी शेयर को यहाँ पे चुन लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को नीचे आ जाना, दे देते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका एवरेज ट्रेड प्राइस कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, और 52 वीक हाई मतलब कि 1 साल में हाई कितना गया है, 1 साल में लो कितना गया है, एलसीएल कितना है, यूसीएल कितना है। तो ये सारी चीजें दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये भी देते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका बाय कितने परसेंट हो रहा है, होल्ड कितने परसेंट हो रहा है, सेल कितने परसेंट हो रहा है। आप लोग ये भी देते हैं कि हमारा जो शेयर है इसकी मार्केट
मार्केट कैप कितनी है। ठीक है, मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि हमारा जो शेयर उसकी पूरी जो नेटवर्थ है वो कितनी है। अब इसको बाय करने के लिए हरे कलर पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहीं से इसको बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी का और यहाँ पे आ रहा है इंट्राडे का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, या फिर मैं आने वाले 10 साल बाद 100 साल बाद मतलब कभी भी उसको बेच सकता हूँ। और ऐसा भी सिस्टम नहीं कि ये कोई मैंडेटरी है कि आप लोग को बाद में ही जाके बेचना है। आप लोग चाहें तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकते हैं। ठीक है, और दूसरे आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे आप लोग को शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। मान के चलिए सुबह मार्केट जब 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और जब मार्केट 3:30 पे क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि अगर आप लोगों ने सुबह कोई शेयर लिया है इंट्राडे पे तो उसको 3:30 से पहले बेचना ही बेचना है। अगर नहीं बेचते हैं तो ये सारे ब्रोकर ही होते हैं, ये आपका जो भी शेयर होता है बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोग को जो भी चार्जेस हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसको याद जरूर रखिए। ठीक है, तो मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो लेवरेज है वो होता क्या है। ठीक है, तो डिलीवरी पे यहाँ पे हमारा जो शेयर है एक प्राइस, इसका प्राइस चल रहा है 215 रुपये। ठीक है, अब मान के चलिए मुझे 50 अगर शेयर लेना है डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग को यहाँ पे आगे जाके ही बेचना है, आप लोग इंस्टेंट भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, दे सकते हैं आप लोग नीचे दे सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्जिन रिक्वायर्ड का। अगर मैं डिलीवरी पे लेता हूँ 50 शेयर तो मुझे 10,776 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है आप लोग की मार्जिन रिक्वायर्ड, जो कि आपको देना ही देना पड़ेगा। और यही शेयर अगर आप लोग सेम क्वांटिटी में मतलब 50 शेयर आप लोग इंट्राडे पे लेते हैं, यही सेम शेयर है, तो आप लोग को 2155 रुपये का ही देना पड़ रहा है। तो कहाँ पे आप लोगों को 10,000 रुपये का पड़ रहा था और कहाँ पे आप लोग को 2,000 रुपये का ही पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन, जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं। चलो मैं आप लोग को एक और उदाहरण दे देता हूँ कि मान के चलिए कोई शेयर है, उसका प्राइस आप लोग का 100 रुपीज़ चल रहा है मार्केट पे अगर आप लोग लेते हैं, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोग को 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। जो आप लोग का 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है ये आप लोग के ब्रोकर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और पे लेटर पे करते हैं जो कि आपको 4x का मार्जिन देता है, तो आप लोग को 2694 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस रहता है आप लोग की ट्रेडिंग में। अब चलो मैं आप लोग को बताता हूँ ये लिमिट और मार्केट क्या होती है। ठीक है, देखो मान के चलो हमारा जो शेयर है वो 215 रुपये अभी इस समय चल रहा है। ठीक है, अब लिमिट होता ये है कि अगर आप लोगों को यहाँ पे 215 चल रहा है और आपको लगता है कि ये 210 पे आएगा, ठीक है 210 पे आएगा, तो आप लोगों ने 210 पे लेकर के अपना जो भी क्वांटिटी है वो लिख दिया, और अपना आपका जो भी अमाउंट है मान के चलिए हम लोग लिमिट पे क्लिक किए, और यहाँ पे अपना जो भी स्मार्ट ऑर्डर है वो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है कि आप लोग को कितने पे ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, लिमिट प्राइस है वो आप लोग को यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में डाल देना है। मान के चलिए 210 मुझे लग रहा है तो मैंने 210 यहाँ पे लिख दिया, और लिमिट वाला ऑप्शन है इस पर सिंपली क्लिक किया, और यहाँ पे नीचे सबसे जो ऐड फंड्स वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे बाय वाला आएगा अगर आप लोगों के पास में फंड होगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग सिंपली क्लिक करके लिमिट पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही 10 पे आएगा, ठीक है 210 पे जैसे ही आएगा आप लोग का जो भी शेयर होगा वो इंस्टेंट ही अपने आप ही बाय हो जाएगा, आप लोग ऑर्डर जब लगा देंगे। और जो मार्केट होता है, अगर आप लोग का 215 पे जो भी मार्केट है वो चल रही है और आप लोग को लगता है कि मुझे इस पे इंस्टेंट ही बाय करना है, 215 पे मुझे बाय करना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं आएगा, तो आप लोग मार्केट पे लेकर के इंस्टेंट बाय कर सकते हैं, बट इसके लिए चार्जेस हैं वो आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग की रहती हैं ट्रेडिंग में। तो अगर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल हो गया, चार्ट्स हो गए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, इनके बारे में अगर आपको नॉलेजेस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी बताइए ताकि मैं आप लोग को बता सकूं। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।